बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आप सब जो हैं, आप जो लोग हैं वो एतमाद के सताए हुए हैं। बहुत से लोग जो फैमिली विज़िट वीज़ा जो है अप्लाई करते हैं, और जो है फैमिली विज़िट वीज़ा जब वो अप्लाई करने जाते हैं, जब उनको पता चलता है बहुत से लोगों को कि 300 रियाल की तो फ़ीस है, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपसे 70,000 80,000 और कितने जो है मनमाने पैसे लिए जाते हैं, और घंटों घंटों जो है वो लाइनों में लगाया जाता है। आप सब जानते हैं कि पहले एतमाद डॉट पी के होता था, अभी एतमाद का नाम चेंज कर दिया गया है। अभी तशीर है, तशीर का मतलब होता है वीज़ा। अभी जो वीसी तशीर जो तशीर ऑफिस सेंटर्स हैं, अभी पूरी दुनिया में जो है सऊदी अरब ओपन कर रहा है, और मुस्लिम मुल्कों में ओपन होता है। पाकिस्तान में तशीर जो है ये सर्विस फ्राहम कर रहा है, और एज अ मिडल मैन या एजेंट के तौर पर पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पर अगर बात करें कि इनकी जो फ़ीस है उसको क्यों इतना ज़्यादा ओवर चार्ज किया जा रहा है, आज इसकी फ़ीस का ज़रा ब्रेक डाउन चेक करते हैं और आपको बताते हैं फ़ीस के बारे में, और आपको बताएंगे कि किस तरह फ़ीस होती है। अभी देखिए ये फ़ीस हमने यहाँ पर ओपन कर ली है, और यहाँ पर आप देखिए कि जो इसकी विज़िट वीज़ा की फ़ीस है, अगर इसको रियाल में कन्वर्ट करते हैं तो 23,670 जो है इसकी फ़ीस बनती है, जो कि चार्जेस हैं। अब आपकी जो इसमें मुफ़ा की इंजाज़ फ़ीस है वो 3,110 की है। जो मेडिकल फ़ी है वो 3,110 है। हम यहाँ पे इसको पहले बिज़नेस विज़िट की बजाय इसको फैमिली विज़िट करते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस विज़िट की डिटेल दिखा रहा है, हम फैमिली विज़िट की डिटेल देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये हमारे पास आ गई है, हम यहाँ पे नेशनैलिटी भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं पाकिस्तान। चलिए, अब देखिए यहाँ पे कि इसमें जो फैमिली विज़िट वीज़ा है वो 23,670 का है। अब मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि आपसे पैसे ज़्यादा क्यों लेते हैं, और आप इसको किस तरह से अपने पैसे जो हैं बचा सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ इसकी जो 300 रियाल है वो करंट आपका जो एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से प्लस माइनस होते रहेंगे। तो ये देखिए 300 रियाल के हिसाब से जो है 23,670 जो है वो रुपीज़ पाकिस्तानी बन रहे हैं। अब इसमें यहाँ पर जो देखिए मुफ़ा की इंजाज़ फ़ीस है, ठीक है, जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 3,000 रुपये हैं, 3,110। उसके बाद जो मेडिकल फ़ी है वो 3,110 है। और यहाँ पर जहाँ आपको लूटा जाता है वो यहाँ पर है कि आपको जो सर्विस फ़ीस है रेगुलर अपॉइंटमेंट, अगर तो आप अपॉइंटमेंट लेकर जाएंगे, ठीक है, और तो आपको जो है वो कोई फ़ीस आपसे जो है वो नहीं लेंगे। अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते या आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, आप चले जाते हैं, तो आपको सर्विस लाउंज के नाम पे आपको यहाँ लूटा जाता है। देखिए 7,397 प्लस टैक्स डाल के तकरीबन आपसे 9,000 रुपये यहाँ पे चार्ज किया जाता है। और अगर आप जो है रेगुलर अपॉइंटमेंट पर आपको जो है वो ये चार्जेस हैं आपसे लिए जा रहे हैं 9,000 ये। और अभी लाउंज अगर उसके अपॉइंटमेंट के बगैर जाते हैं तो 18,492 है, और प्लस 2,000 ये मिलाकर 20,000 आपसे जो है सिर्फ आपसे अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं। और अगर अब पहले तो जो नॉर्मल अपॉइंटमेंट थी उसके कोई पैसे नहीं होते थे, अभी नॉर्मल अपॉइंटमेंट के भी यहाँ पर पैसे कर दिए गए। आप देखिए यहाँ पे 7,393 और प्लस ये तकरीबन आप समझ लीजिए 10,000 अभी रेगुलर अपॉइंटमेंट के पैसे हैं। आपको वहाँ पे अभी जाके ऐसे कुछ नहीं होने वाला, आपको जो है अपॉइंटमेंट लेनी है, और अपॉइंटमेंट के भी अब पैसे हैं। अब आप टोटल इसका अगर करते हैं यहाँ पर कि अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं या अपॉइंटमेंट के बगैर, मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेटर ओपन कर लूँ और आपको यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे 23,670 और 70, और प्लस इसमें हम करते हैं 3,110 ये, और 3,110 जो इंश्योरेंस या मेडिकल है, प्लस जो है हम इसमें 7,397 प्लस 11,11,110। अगर हम इस हिसाब से देखें कि अगर अपॉइंटमेंट लेके भी कराते हैं तो ये 38,397 बनता है, जो कि बिल्कुल झूठ है। और यहाँ पे मेडिकल जो फ़ी लिखा है एप्लीकेबल मेडिकल तो होता नहीं है, इसमें इंश्योरेंस फ़ीस होती है जो कि 15 से 20,000 के बीच में, 15 से 16,000 पर पर्सन लेते हैं आपसे, ठीक है। और आपके नॉर्मली जो है अभी अपॉइंटमेंट डेट जो है वो मिलती नहीं है, तो अपॉइंटमेंट भी आपको लाउंज के पैसे चार्ज किए जाते हैं। अब इसमें जो है मैं ऐड कर दूँ जो है प्लस, अगर मैं कम से कम भी 15,000 इंश्योरेंस का ऐड करूँ तो ये 53,000 हो गया। और अब इसमें अगर लाउंज की नॉर्मल लाउंज के बजाय दूसरे वाले लाउंज की फ़ीस करें तो 10,000 इसमें और प्लस कर लें तो 63,000 हो गया। बाकी उसके बाद आप पे पर जो कॉपी करवाते हैं वहाँ पे कॉपियों के पैसे अलग और दूसरी चीज़ों के पैसे अलग करते कराते आपको 70,000 जो है वो चार्ज कर दिया जाता है। इसके लिए सबसे जो बेटर जो चीज़ होती है वो, आप सबसे पहले तो आप जब अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले अपनी जो अपॉइंटमेंट है उसको तकरीबन हफ़्ता पहले जो है बुक कर लें, और देखें आपको कब की डेट मिल रही है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर सेलेक्ट करके देखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने फैमिली विज़िट सेलेक्ट किया, इसको मैंने कर दिया आई एम नॉट रोबोट। अब देखते हैं कि हमारे पास जो है वो किस किस डे, अब देखिए लाहौर में जो है नॉर्मल जो डेट है वो 15 जनवरी की मिल रही है, लेकिन लाउंज में जो है वो एक दिन बाद की डेट मिल रही है।
ठीक है। कराची के अंदर देखिए 10 जनवरी 9 जनवरी कराची के अंदर अवेलेबल है, और इसी तरह इस्लामाबाद में 12 जनवरी नॉर्मल और 9 जनवरी ये जो है लाउंज की आप कभी भी लेंगे लाउंज की आपको मिलेगी। ठीक है। अब यानी कि आप अगर नॉर्मल करवाते हैं तो 9,000 या 10,000, और अगर आप लाउंज लेते हैं तो 20,000। अब पर पर्सन अगर आपके 5 बंदे हैं तो खाली अपॉइंटमेंट का 1 लाख आपको देना पड़ेगा। अगर आपके 2 बंदे हैं तो खाली सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट का जो है वो 40,000 देना पड़ेगा लाउंज का। रेगुलर अपॉइंटमेंट के साथ जाते हैं तो वो आपको डेट्स ही नहीं मिलती हैं, या सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करता है, तो लोग तंग आकर लाउंज में जाएंगे। इसलिए आपसे जो है अभी वहाँ पर तकरीबन आप जब भी अपना वीज़ा लगवाना चाहें अपने माइंड में रखें कि 1,000 रियाल लगेगा मिनिमम आपका। 1,000 रियाल, 900 या 1,000 रियाल आपका मिनिमम लगेगा पर पर्सन के हिसाब से। आप रियाल में रुपीज़ में कन्वर्ट कर लीजिए, उतने पैसे मिनिमम आपके हर दफ़ा हर चार्जेस पे लगेंगे। और पैसे जो आप अपने बचा सकते हैं वो ये है कि आप अपनी कॉपीज़ जो हैं वो अच्छी सी करवा के जाएँ, पिक्चर्स अपने घर से बनवा के जाएँ, और अपॉइंटमेंट अपनी रेगुलर बुक करके जाएँ, तो आप यहाँ से अपना 15 से 20,000 बचा सकते हैं। तो फिर आपका जो है 60-65 के अंदर हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं कुछ, ये इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा करते हुए, तो जिससे आप बचा सकते हैं। और बाकी अपने डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट करके जाइएगा। अगर हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट की, आपको दिखाएं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, तो डॉक्यूमेंट में आपका जो सबसे पहले होता है कि आपके पास आपका जो बंदा जिनका है, एक तो वीज़ा होना चाहिए, आपके अपना पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए, जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके अबशर के मेन पेज की कॉपी होनी चाहिए। देखिए ये लेटर ऑफ इन्विटेशन है। ठीक है। आपके जो चैम्बर सर्टिफिकेट कॉपी है, उसके बाद कवरिंग लेटर अटेस्टेड मूफा कॉपी, ये इसकी ज़रूरत नहीं होती है आपको। और उसके अलावा ये बिज़नेस विज़िट है, हम फैमिली विज़िट करते हैं यहाँ पर, और डिटेल यहाँ से निकालते हैं। वीज़ा अप्रूवल लेटर चाहिए होगी, स्पॉन्सर इकामा कॉपी है, स्पॉन्सर के पासपोर्ट की कॉपी है, यानी कि जो भी आपको वीज़ा भेज रहा है उसके। उसके अलावा मुकीम का प्रिंट है, यानी कि जिस पे आपके इकामा की एक्सपायरी डेट आ रही होती है ना अबशर की, उसका स्क्रीनशॉट ले लें वो भी चल जाएगा। ठीक है। जिस बंदे का अप्लाई कर रहे हैं उसका पासपोर्ट, अगर रिलेशनशिप क्या है आपका वो होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट, FRC आपका, वो तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो भी आपका रिलेशन है। तो अगर कोई अनमेरिड सर्टिफिकेट जो साथ आपके ट्रैवल कर रहा है 18 साल से नीचे, या कोई गार्डियन नहीं है, तो उसका भी आपको देना होता है। और इसके अलावा अगर बात करें कॉपी CNIC की, और उसके अलावा जो है ओरिजिनल पासपोर्ट, और वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए होती हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, और तो आपका जो है आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। जहाँ पूरा दिन लगेगा वहाँ आप 2-3 घंटे में फ़ारिग हो सकते हैं, और अपने 15 से 20,000 रुपये भी बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, और अस्सलामु अलैकुम।